मेरे हाथ में ये जो फ़ोन है ये है आईफोन 15 प्लस। अगर आप लोगों ने भी अगर फ्लिपकार्ट से आईफोन या कोई ऐसा ही महंगा फ़ोन अगर बिग बिलियन डे सेल पे ख़रीदा है इन दिनों में, या आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपके माइंड में भी काफ़ी सारे डाउट्स या इसकी ओरिजिनलिटी को लेके बहुत सारे सवाल होंगे। सबसे पहले आपका बेटर फिल्म मेकिंग चैनल में स्वागत है। आपके सभी सवालों का बहुत ही क्लियरली और ब्रीफली जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, उसको सील को ओपन करने देने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें कि कहीं वो सील तरीके से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, जो प्रोटेक्टिव सील आती है। अगर वो प्रोटेक्टिव सील लगी हुई होगी उसमें, तो आप इस तरह से देख पाओगे। और अगर वो सील किसी ने हटाई होगी तो उस पर ये वॉइड लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो खुलने के बाद नज़र आता है। और फिर आप उसको अनबॉक्स करने के लिए दे सकते हैं। जब वो उसको अनबॉक्स कर लेगा आपका डिलीवरी बॉय, तो उसके बाद देखिए कि आप पैकेज के अंदर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं हैं। कहीं कैमरा के ऊपर कोई स्क्रैच है या नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट के निशान हैं या नहीं है। कई बार छोटी मोटी डस्ट देखने को मिल जाती है, तो वो इतनी ज़्यादा चिंता की विषय नहीं होता। अगर बाकी चीज़ें आपकी सारी ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आप जैसे ही फ़ोन को ऑन करेंगे तो उसको सेटअप करने की जल्दी ना करें। सेटअप करने से पहले ही जो हेलो के बाद एक इन्फो का बटन आता है, वो इन्फो दबा के उसका सीरियल नंबर और उसके जो बाकी के IMEI नंबर हैं वो बॉक्स के साथ मैच कर लीजिए। जो बॉक्स के ऊपर दिए हुए नंबर होते हैं उनके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप जैसे ही फिजिकल डैमेज और IMEI नंबर बॉक्स पर चेक करने के बाद आप उसको जो वेबसाइट का मैं लिंक आपको या स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर जाके आप अपना सीरियल नंबर जब डालेंगे तो आपको इस तरीके से आपका फ़ोन का मॉडल भी दिखाएगा और मॉडल सीरियल नंबर भी दिखाएगा। और उसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट योर डिवाइस लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो समझो दोस्तों, आपका जो डिवाइस है वो पहले किसी ने एक्टिवेट किया हुआ है और वो पहले से यूज्ड है। अगर ये आपका उसमें एक्टिवेट योर डिवाइस दिखा देता है, तो इसका मतलब ये डिवाइस पहले किसी ने एक्टिवेट नहीं किया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ओरिजिनल है, जो कि एक दो और स्टेप्स के बाद बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ईमेल आईडी, एप्पल आईडी क्रिएट ना करें, लेकिन एक क्विक इसका स्टार्ट करने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर आके और सेटिंग्स पे जाएंगे। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये तीन चीज़ें बहुत ही ध्यान से चेक करनी है। तीनों चीज़ें जब आप बहुत ही ध्यान से चेक कर लेंगे तो आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका जो मॉडल नेम है, मॉडल नेम क्या है, वो सेम होना चाहिए जो बॉक्स के अंदर आपके साथ आया है। उसके अलावा मॉडल नंबर में आपको देखना है कि आपका M से ही स्टार्ट होना चाहिए। M से स्टार्ट होगा इसका मतलब ये नया पीस है। N से स्टार्ट होगा या किसी और अल्फ़ाबेट से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो वो रिफर्बिश्ड हो सकता है या रिटर्न्ड हो सकता है या रिप्लेस्ड हो सकता है या रीयूज्ड हो सकता है। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है, सबसे ज़रूरी है कि ये जो मॉडल नंबर के सामने जो आपकी अल्फ़ाबेट्स और जो एक सीरियल नंबर टाइप लिखा हुआ है वो M से स्टार्ट होना चाहिए और उसके एंड में HN/A होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि ये इंडिया के लिए ही बनाया गया जो मॉडल है वो है, ये किसी और कंट्री का नहीं है, ताकि वो अपने इंडिया में प्रॉपरली तरीके से काम कर सके। अदरवाइज वो ढंग से यहाँ पे हो सकता है कि काम ना करे कल को। उसके अलावा सीरियल नंबर तो हम पहले भी एक बार वेरीफाई कर चुके हैं, लेकिन सीरियल नंबर भी फिर आप एक बार और दोबारा से भी यहाँ पर सीरियल नंबर को मैच कर लें। बॉक्स के बाहर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ वो भी, या जो और जो पहले आपने कॉपी किया था, जो देखा था, वो आपस में मैच होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको लिमिटेड वारंटी जो है वो उस कॉलम में आपको लग जो, क्योंकि इसमें 1 साल की एग्जैक्ट वारंटी आती है, तो 1 या 2 दिन आगे पीछे के हिसाब से सिर्फ लिमिटेड वारंटी आपकी इसमें दिख शो कर देना चाहिए आई थिंक, तो वो शो कर देगा आपको। और इसके अलावा फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर की जो चीज़ें हैं वो है आपकी बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ आप कैसे निकाल सकते हैं, आप बैटरी हेल्थ सर्च करेंगे और उसमें बैटरी हेल्थ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि बैटरी हेल्थ नॉर्मल और मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 100% ही होनी चाहिए। और साइकिल काउंट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो आपका 0 होना चाहिए। अगर साइकिल काउंट आपका 2 या 3 या 4 या 0 से कितना भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब समझो कि उसको पहले भी चार्ज किया गया है, फ़ोन को कहीं ना कहीं पहले चार्ज किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो फ़ोन कहीं ना कहीं यूज्ड है। तो वो फिर आप ध्यान रखें कि फिर आप उसको रिटर्न के लिए डालें या उसको एक्सेप्ट ही ना करें या OTP ना दी। और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा, कि 2-3 महीने आगे पीछे हो सकता है, कि जैसे
मेरे वाला जुलाई का दिखा रहा था, जुलाई 2024। और फर्स्ट यूज़ वाला जो कॉलम है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब क्या गया, क्योंकि आप अभी यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे तो अक्टूबर ही दिखाना चाहिए उसको, अक्टूबर 2024 दिखाएगा वो आपको। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। इसके अलावा जो एप्पल और आईपैड के जो पहले वाले जो यूज़र्स हैं जिन्होंने पहले भी यूज़ की हैं चीज़ें और जिनके पास ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उनके लिए मैं एक दो चीज़ें कुछ एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो दोस्तों जो नॉर्मल पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए उसके अलावा एक और तरीका है, और पर वो तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से कोई जैसे आईपैड या आईफोन या एप्पल का कोई इस तरह का प्रोडक्ट जो है अपना पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है वेरीफाई करना, क्योंकि जब आप बाकी की सारी चीज़ें देखने के बाद कि कहीं फिजिकल कोई डैमेज नहीं है या आपने ऑनलाइन भी चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, लेकिन एक स्टेप और इसमें जुड़ जाता है कि जब आप उसको सेटअप करना चाहते हो, उसके अंदर अपना ईमेल आईडी डाल के या एप्पल आईडी क्रिएट करना चाहते हो, या तो अगर आपकी पहले से कोई एप्पल आईडी क्रिएट की गई है, पहले आपने कोई प्रोडक्ट इनका यूज़ किया है, तो वो सेटअप करने के लिए आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपने आईपैड या जो पहले वाले कोई भी आईफोन वगैरह है उसके पास आप अपना जो नया प्रोडक्ट है उसको लेके आएंगे और उसको सेटअप वो कुछ ही सेकंड्स में, 1-2 मिनट में ही ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको सेटअप करवा देता है। तो दोस्तों उसके थ्रू सेटअप करने का फ़ायदा ये होता है कि एप्पल अगर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगा तो उसके थ्रू वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, मतलब उसको लेगा ही नहीं, उसके साथ वो कॉम्पेटेबल नहीं होगा। तो बी एश्योर कि अगर उसके थ्रू आपका इसमें एक्टिवेट हो जाता है और आप उसी आईडी से जुड़ जाते हो, तो इसका मतलब बाकी की सारी चीज़ें जो कि आपने पीछे खुद वेरीफाई की हैं, जो मैन्युअली वेरीफाई की थी अभी तक पीछे, जो एप्पल की जो चेकर वेबसाइट है या उसके ऊपर जाके आपने जो सीरियल नंबर डाल के जो चीज़ें चेक करी थी, वो एक प्रकार से इसको इसके थ्रू भी वेरीफाई करता है। तो आई होप मैं आपकी मदद कर पाया हूँ। इसमें वीडियोस लेके आने वाले हैं जो कि फिल्म मेकिंग के लिए रिगार्डिंग, और ख़ासतौर पे अगर आप आईफोन से फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं या अच्छी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो, और अच्छी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो सारी वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। लेकिन अगर दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट अगर फिर भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी का डाउट जो होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, उनकी प्रॉब्लम बहुत यूनिक होती है, तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का हल निकाल सकेंगे, आपको कोई अच्छा सजेशन दे सकें बेस्ड ऑन दैट कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि जो यूजुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबको वही प्रॉब्लम आए, कई बार होता है कि किसी की अलग प्रॉब्लम होती है, तो वो सब का भी हम यहाँ पे कम्प्लीटली उसके बारे में आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। तो आपने इतनी अच्छी तरह से सुना वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।